नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 13वां श्लोक और 7वां अध्याय। त्रिभिर्गुणवैर भावैः एभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभि जानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर भावैः, इसका मतलब है कि सत्व रजतम तीन की तीनों जो गुण है वो मेरे से निर्माण हो गए हैं और उसी से सारी दुनिया बनी है। लेकिन जो प्राणी मोहित हो जाते हैं वो इस मोह माया जाल में फंस जाते हैं और इसमें फंसने के बाद अपना स्वरूप और मेरा स्वरूप वो भूल जाते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो ये जो है मुझे भूलने का जो स्वरूप है, फिर हम मोह माया वाला अपना स्वरूप खुद को समझने लगते हैं। अपना असली स्वरूप ऐसा है, लेकिन हम लोग स्वरूप समझते कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं ऐसा प्राणी हूँ वैसा प्राणी हूँ। सारे जीव जगत को कहा, अपने को केवल मानव जाति को नहीं कहा उन्होंने। भगवान केवल मानव जाति के लिए थोड़ी बने हैं। यहाँ पे इतनी सारी आकाश गंगा है, बहुत सारी चीज़ें है कि नहीं। कि जैसे हम अगर कहीं गए काम के, हम आपके लिए थोड़ी बैठे हैं, वैसे ही भगवान केवल मानवता के लिए थोड़ी बैठे हैं, है कि नहीं। अपने को सर्विस नहीं मिलती है, तो वैसे मानव की भी सर्विस अगर देना भगवान बंद कर देंगे तो क्या होगा फिर। जयराम जी की हो जाएगा पूरे मानव जाति का। ठीक है। तो ये वो मोह माया में जो पड़े हुए जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं, वो खुद को ग्रेट समझते हैं। किसी को लगता है कि मेरा ही नाम हर जगह होना चाहिए, किसी को लगता है कि मेरी ही सत्ता हर जगह होनी चाहिए, किसी को लगता है कि मैं पैसे से कुछ भी कर सकता, मैं बहुत अमीर बनूंगा, किसी को लगता है कि मैं सारी विद्याएं सीखूंगा, किसी को लगता है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, वह बहुत सारी चीज़ें। ये अपने मैं के जाल में मोह माया में वो फंस जाता है और ख़त्म। फिर इसमें अगर आप डूब गए तो ये एक प्रकार सा एक हमारी निद्रा और निद्रा में का ये जो स्वप्न तैयार हो जाता है। इस स्वप्न से बाहर आने के बाद हमारी निद्रा खुलेगी। उसके बाद में जब वो सदगुरु अनुग्रहित करते तो हमारी निद्रा खुलती है। बाद में हम जब प्रयास करके भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय फिर हम और एक अच्छी जागृत अवस्था में आते हैं। फिर हमको हमारा भी स्वरूप समझता है और पूरा परमात्मा का स्वरूप समझता है। फिर हमारा जीव कैसा, एक मराठी में एक कहावत है कि ऐसा जीव होना चाहिए कि जो इतना शुद्ध होना चाहिए कि अपनी शुद्धता भगवान की शुद्धता से मिल गई तो बस हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो ऐसा होने का प्रयास करो, ऐसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं। अपना ना देखो, किसी को आशीष नाम का कोई व्यक्ति होगा, पता भी नहीं, यहाँ से आप इवन 5 किलोमीटर दूर जाएंगे तो पता भी नहीं। और भगवान कह रहे हैं कि उनको पता रहने की जरूरत भी नहीं, तू अपनी साधना कर, मुक्त हो जा। इसका कारण यह है कि वो अपना ही नाम होना चाहिए, अपने पार में रहना चाहिए, अपना ही पैसा बढ़ना चाहिए, हमको पूरा लाइफ एंजॉय करना है, उसमें वो रममाण है, मोहित हो चुके। तो जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो अपना काम बराबर करके सब व्यवस्थित करके, मराठी में कहते हैं, जिंदगी जीनी चाहिए, भगवान से एक रूप होके रहना चाहिए। फिर हमारी कर्म ही पूजा हर क्षण हर घड़ी होती है। तो देह गिर गया फिर भी हम लोग भगवान से एक रूप ही रहते हैं। ठीक है। परी उदकी झाली बाबुळी, ती उदका ते जैसी झाकोळी, का वयाची आभाई आकाश लोपे। ज्ञानेश्वर महाराज। उदक आने पानी के ऊपर ऐसे कभी कभी हरी वाली वो अलगी आ जाती है, हरी वनस्पति आ जाती है। कुछ किसी का वो जो थर रहता है वो इतना सा रहता है, किसी के यहाँ पे ऐसे जो वृक्ष छोटे छोटे जो वनस्पति आ जाती है, इतनी ऊंची इतनी ऊंची इतनी ऊंची रहती है। ठीक है। वो पानी के ऊपर ऐसे तैरते रहती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि नीचे पानी नहीं है वैसा ये सारी तैर रही है, सारी सृष्टि किसके ऊपर चल रही है, पृथ्वी। कुछ ना कुछ तो है। जैसे कोई डार्क मैटर बोलेगा, कोई डार्क एनर्जी बोलेगा, तो उसको कौन निर्माण करता है। आखिर में प्रणव जो ओंकार हिरण्यगर्भ उसमें समा जाता है, हमने पहले भी देखा है।
तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे आता है, तो वो तरंगते रहता है, ये सारा तरंग रहा है, वो आपको लग रहा है कि अरे यही सच है। ठीक है, का वायाचे आभाळी आकाश जैसे कि बादल आ जाते हैं आकाश में, फिर थोड़ी देर के बाद बादल निकल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद अगर हमने ऐसी वो वनस्पति बाजू के तो पानी दिखता है। वैसा जरा सोच के देखिए, अपनी बुद्धि स्वच्छ कीजिए, अपने बुद्धि के ऊपर का पटल बाजू के, तो आपको मैं परमात्मा दिखूंगा ही दिखूंगा। बहुत बढ़िया। हा का स्वप्न हे लटिके म्हणोये वरी निद्रावशे बाणले होय तब आठवू काय देत है आपण पे, कि हमको अब नींद लगी है, उसमें स्वप्न आया है, वो स्वप्न में हमको सब कुछ दिख रहा है, हम वो सच मान रहे हैं, तो फिर हमको ये निद्रा से जगाने के बाद हमको बाद में ये विश्व दिखने वाला है। तो जब हम निद्रा में रहते, वो स्वप्न में रहते, हमको ये हम लोग ये भूल जाते कि हम कौन है। ठीक है, ये वैसा हो चुका है। हे असो डोळ्यांचे डोळांची पडळ रचे तेणे देखणे पण डोळ्यांचे न गिळजे काही। आँखों के ऊपर अगर ऐसे पानी आ गया अश्रु के कारण, तो क्या हो जाता है कि हमको कुछ दिखता नहीं, वैसा ये पडल आ गया। फिर कई ग्रंथों में ऐसे दिया गया कि ज्ञानेश्वर महाराज ये कर रहे हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग जो चश्मा पहनेंगे वो ही दिखेंगे, नीला रहेगा तो लाल रहेगा वगैरह। ये सारे इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक में हमें फंसने का नहीं है। हमें योगी होने का है, भक्त होने का, और ज़िंदगी परफेक्ट जी के भगवान से एक रूप होने का है। ऑफ कोर्स आपको अगर उसमें इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक खेलिए, फिर भी वो उस जिम्नास्टिक में याद रखने का कि बहुत सारे करतब कर रहे हैं कि वो ऐसा है वैसा वगैरह, ठीक है, उसमें से सार लेने का और चलते रहने का होता है। कोई कोई उस मार्ग में भी रहते हैं ठीक है कि नहीं। हे असो डोळ्यांचे डोळ्यांची पडळ रचे तेणे देखणे पण डोळ्यांचे न गिळजे काही। ठीक है, तो वो पानी आ गया तो हमको दिखता नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आंखों से हमें वो बाजू करने के बाद सारी चीज़ें हमें दिखेंगी नहीं, दिखती है। जाग आनी चाहिए, और वो आंखों के ऊपर का जो पर्दा आया है, पानी का जो पर्दा है, उसको बाजू कीजिए, आ जाएगा। फिर कोई ग्रंथों ने बोला है कि आंखों में अंजन डालना चाहिए, उस समय का अंजन यानी आपको तो पता है काजल रहता है, वो डाला तो फिर हमको अच्छा दिखने लगता है वगैरह वगैरह। ठीक है, वो उसमें जो दिया है हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तैसे है माझीच बिंबली त्रिगुणात्मक सावली की मजची आड ओढवली जौनिका जैसे, कि वैसे त्रिगुणात्मक जो है सारा दुनिया जो सारी निर्माण की, वो मेरी परछाया मात्र है, और उसी को आप अगर असली समझने लगे तो कैसे होगा। मुझे देखिए आप अर्जुन, म्हणून भूते माते निळती माझीच परी मी नव्हती, जैसे जयची जय न विरती मुक्ता होय, कि पंचमहाभूते मेरी परछाई है, मेरे से बने आप कह सकते हैं, लेकिन उसके भी परे मैं हूँ, इतना याद रखना। जैसे मोती जो रहते वो पानी से और सारे क्षार से बने रहते हैं, लेकिन वो पानी से अलग विलग हो जाते हैं। ठीक है, हमको खुद को इतना शुद्ध पवित्र बनाना है कि ये परमात्मा और अपना जीव ये एक समान हो जाए, फिर उसमें घुल मिल जाएंगे, ऐसा भी उनको कहना है एक प्रकार से। पै पृथ्वी येची ज्या पृथ्वी येचा घटू कीजे सवेची पृथ्वीशी मिळे जरी मिळविजे, सवेची पृथ्वीशी मिळे जरी मिळविजे, एरवी तोची अग्निसंख्या असिजे तरी वेगळा होय, कि जो मटका तैयार करते हैं उस समय मिट्टी का बनाते हैं, और उसके बाद में विशेष क्षार डाल के उसको मजबूत बनाते हैं। ठीक है, अगर वो घट फूट गया तो मिट्टी में मिल जाता है, उसके अंदर का आकाश है वो भी इसमें घुल मिल जाता है। वैसे समझना कि ये घट है, उसका आकाश मैं ही हूँ, ये मिट्टी में मिल गया तो भी आप मेरे से एक रूप रहेंगे, इतना शुद्ध पवित्र खुद को बनाइए, या ऐसा भी उनको कहा है। और जैसे फिर उन्होंने कहा कि उसको बनाते समय विशेष अग्नि दी जाती है, विशेष क्षार डाले जाते हैं, तभी वो मटका ऐसा रहता है, नहीं तो फिर वो मिट्टी का मटका बन ही नहीं सकता है। वैसे ही कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति शक्ति, हर जीव, हर एंटिटी जो है विशेष क्षार से बने हुए हैं। ठीक है, उसके उनको विशेषता दी तो कोई मानव बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई व्हेल
बनता है, कोई मेंढक बनता है, कोई कुत्ता बनता है, कोई गैया बनता है, कोई जो भी प्राणी, वायरस बनता है, कोई बैक्टीरिया बनता है विशेष क्षार डालने के बाद। आपको पता है कि एक बार हम लोग 12वीं का 11वीं या 12वीं के समय समय की बात है, तो उस समय वो जीन्स पढ़ाते थे, डीएनए, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उस समय हमारे सर ने कहा था कि हमारा डीएनए और जो बंदर का डीएनए इसमें ज़्यादा नहीं है, 0.5% का ही फ़र्क है। अरे वाह! अच्छा अच्छा, फिर बाकी के लोग मजाक करने लगे। अच्छा, वो लड़का जो सबसे दूर बैठा है उसको फिर, अच्छा मुझे पता चला इसलिए वो मंकी जैसे बिहेव करता है। इस कॉर्नर में जो बैठा है, 120 बच्चों का क्लास है, तो इस कॉर्नर का बच्चा उस कॉर्नर के बच्चों का, अच्छा अच्छा, फिर वो उल्टा बोलते हैं, हाँ वो तो मेरे को पहले से पता था कि मंकी मंकी को ही पहचानता है। समझ में आया ना? तो ये मजाक होती है। तो वैसे ही क्षार अलग अलग डालें। क्षार का मतलब कि आप हरदम नमक ही नहीं कह सकते, कि उनका कहने का तात्पर्य है कि विशेष उसमें कुछ वस्तु डाले तो उसका अलग अलग जीव बनता है। ठीक है? तो लेकिन हर जीव आखिर में मैं करने लगा तो क्या हो जाता है कि उसको अपनी मोह माया में, वो मैं के मैं अपने जाल में वो फंस जाता है। ठीक है? सो तैसे माझीच बिंबली त्रिगुणात्मक सावली की मजची आड ओढवली जवनिका, जैसे कि वैसे ही हर जीव मेरा ही रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन यानी मेरी ही परछाया है, लेकिन वो परछाया को ही अपना खुद समझता है, मुझे नहीं देख पाता है क्योंकि वो मोहजाल में फंसा है। म्हणून हे भूते माते निरती माझीच परी मी नव्हती, जैसी जळीची जण वीरती मुक्ता फळे। वैसे ही फिर से देख रहे हैं हम लोग कि जो मोती रहता है इसे एक क्षार से बना रहता है, इसके कारण वो खुद को मोती समझता है और मुझे भूल जाता है। ऐसे हर जीव का होता है। पण पृथ्वीच्या घटुकीचे सवयीची पृथ्वीसी मिळे जरी मिळविजे, एरवी तोची अग्निसंगे असिजे तरी वेगळा होय। तो विशेष क्षार डाल के हम लोग उसका घट बनाते, उसमें भी परमात्मा रहता है। घट फूट गया तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वो परमात्मा शुद्ध रहा और जीव भी शुद्ध रहा, तो मेरे में घुल मिल गया रहता है हर क्षण हर घड़ी। तैसे भूत जात सर्व है माझे जे कीर अवय, पर ये माया होगे जीव दशे आले। ऐसे सारे भूत जाते जो है वो मेरे ही अवय, किंबहुना मैं ही उनमें हूँ। और माया होगी उनको जीव बन गए, तो उनको लगता है कि मैं जीव हूँ, मैं ऐसा प्राणी हूँ, मैं वैसा प्राणी हूँ। जैसे हमने देखा बंदर के बारे में, हमने जोक भी देखा था, तो वैसे उनको लगता है, तो उनकी वो दशा हो जाती है। म्हणून माझेची मी नव्हती, माझेची मज नोळखती, अहममता भ्रांती विषयांत झाले। यानी कि मेरे ही वे सारे चीज़ें बने हुए हैं, लेकिन वो मुझे जान नहीं पाते, क्योंकि वो अहम ममता के भ्रांति में वो हरदम रहते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा ये ऐसा है, मेरा वैसा है। जो मराठी में मैंने बताया था कि एक ऐसे हर बहुत सारे सिनेमा में आपने तो बहुत सारे डायलॉग सुनेंगे, अरे मेरा ही राज यहाँ पे चलता है। हो गया, वो माया में गर्द गया, चला गया। कोई बोलता है कि यार मेरा पैसे का बोलबाला है यहाँ पे, कोई बोलता है मेरा ही राज चलता है यहाँ पे, कोई बोलता है कि क्या देखे मेरे पास पैसा नहीं है कुछ भी, लेकिन लोग आके मेरे को पैर पड़ते हैं। यानी अल्टीमेटली वही हो गया ना कि ये सारे पंचक्रोशी में मेरे जैसा निरहंकारी कोई नहीं, उस तरह से हो गया। अहम ममता भ्रांति में वो घुले मिले रहते हैं। किसी को लगता है कि मैं सबसे विद्वान होना चाहिए, किसी को लगता है कि मैं सबसे अमीर होना चाहिए, किसी को लगता है कि मैं सबसे पावरफुल होना चाहिए। ये भी नहीं रहा तो घर में ही अपना चलाते हैं लोग, ये भी नहीं रहा तो खुद के ऊपर एक अत्याचार करते रहते। ऐसा भी कहा गया इन्होंने, अहम ममता भ्रांति। और कहीं नार्सिसिज्म भी रहता है कि जो रहता है ना अपने सिनेमा में, तो बहुत सारे डायलॉग देखे होंगे, अरे बड़े बड़े पेपर में हमारी छोटी छोटी तस्वीरें आती है, फिर वो बोलता है कि अरे सारे पेपर में, सारे मीडिया में मेरा ही राज रहना चाहिए, मेरा ही नाम बोला बाला होना चाहिए। ये हमारे बचपन में कुछ मूवीज़ में डायलॉग थे और बच्चे आके क्लास में बोलते थे, इसलिए मुझे पता है। तो ऐसे भ्रांति में लोग रहते हैं और वो विषयांत हो जाते हैं, वो विषय में वो फंस जाते हैं। और वहाँ पे फंस गए तो जैसे हमने देखा कि मृगजल में फंस गए तो मृगजल में ही तैरते रहते हैं। जब उनको पता ही नहीं चलता कि ये जो मृगजल है सूरज के किरणों के कारण है, वो सूरज के किरण सूरज के कारण है। वैसे ये त्रिगुणात्मक जो जग है वो भगवान की परछाया है,
उसके परे आप अपने खुद को जागरूक करके देखिए, तो पता चलेगा कि अरे हम तो ये ऐसे भ्रांति में है कि ऐसे जगह इस मनोभाव में आ गए हैं कि हमें ये त्रिगुणात्मक जग ही दिखता है। जो वो किसके ऊपर तैर रही है, पृथ्वी किसके ऊपर तैर रही है। साइंटिस्ट बोलेंगे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी ऐसा है वैसा है, फिर मैग्नेटिज्म है ऐसा वैसा है। फिर हमने तो पहले ही देखा है कि ओंकार स्वरूप भगवान से ओंकार स्वरूप निकलता है, उसमें फिर त्रिगुणात्मक पूरा जगह पंचमहाभूत है, सारी चीज़ें निकलती। फिर से जाते समय वो ओंकार स्वरूप में हिरण्यगर्भ बनता है, फिर वो प्रणव जो है वो भगवान में समा जाता है। हमने पूरी प्रक्रिया देखी आगे से लेके पीछे तक, ऐसे साइकिल चलते रहती है। निर्माण होना, नष्ट होना, ये सारी चीज़ें वैसे ही हमारा भी है, निर्माण होना, नष्ट होना, ऐसा वो कह रहे हैं। आपका देह आया है, जी रहे हैं, और आप मिट्टी में मिल जा रहे हैं। तो इस देह में, मानव देह में तो सब कुछ आप जानने के लिए योग्य रहते, तो ये हम लोग जान लेना चाहिए। कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सीखो, कुछ भी आप आपके हर रोज का व्यवहार करो, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है। आप विद्यार्थी दशा में रहो, सुगृणी रहो, जॉब करने वाले रहो, आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, लेकिन हम हर समय हर घड़ी भगवान से एकरूप रहने की हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोगों का यानी उसका प्रयास करना चाहिए, जिसके कारण हम लोग योगी बने, भक्त बने, और भगवान से एक रूप रहे, और हमारा हर कर्म, हर घड़ी 24 घंटे भगवान को समर्पित होना चाहिए। हम योगी और भक्त होकर रह सकें। देखिए, हम ममता भ्रांति के परे जाना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वैसा हम करने का प्रयास करते हैं, और ऐसी ज़िंदगी, पारमार्थिक ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण ये पूरी दुनिया में स्वानंद बोध पाटन जो ज्ञानेश्वर महाराज का है, आनंदवन भुवन समर्थ रामदास का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी शाश्वत विकास लक्ष्य, यूटोपियन कंसेप्ट, ये आदर्श जीवन हम जी सके, जिसके कारण ये दुनिया बहुत अच्छी हो सके, पृथ्वी पे ही स्वर्ग आ सके, और जहाँ भी जाएंगे मानव तो वहाँ पे भी ऐसे ही अच्छा राज्य निर्माण कर सकेंगे खुद का, क्योंकि वो खुद सुलझे हुए इंसान है, तो हर जगह वो सुलझे हुए चीज़ें निर्माण करेंगे ना। ठीक है, तो ऐसा हम होने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।